नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। और आज बुलेटिन में आपको तमाम खबरें बताएंगे। चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे एबीपी का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताने वाला है। सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उनके मायने आपको हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी उत्तराखंड चुनाव नतीजों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। यूपी में फिर बनती दिखाई दे रही है भाजपा की सरकार और एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। बिल्कुल, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल में बहुमत के नजदीक है कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी है। यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बात उत्तराखंड की, यहाँ पर भाजपा कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। और ये भी आपको बता दें कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल में बहुमत के नजदीक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर वहां पर लगातार कांग्रेस जो काम कर रही थी वो सही साबित होता हुआ एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कौन जीतेगा? कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगा? किसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा? कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसका फैसला 10 मार्च को आएगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में यूपी की तस्वीर साफ हो गई है। यह एग्जिट पोल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 228 से 244, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 132 से लेकर 148 तक, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जादू चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 40.5%, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 33.6%, बसपा को 16.7%, कांग्रेस को 5.2% और अन्य को 4% वोट मिल रहे हैं। यानी वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा 2017 से भी बेहतर करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन यह एग्जिट पोल है। असल तस्वीर क्या होगी ये 10 मार्च को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एग्जिट पोल में किस पार्टी के लिए क्या रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल में पूरे प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात उत्तर प्रदेश की रही। तो चलिए अब आपको यूपी के रीजन वाइज बताते हैं कि वहां पर क्या हाल रहने वाला है, किस तरीके से भाजपा मजबूती के साथ अलग अलग रीजन में दिखाई दे रही है। अब भाजपा 228 से 244 सीटें यहां पर लेती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में आपको बता रहे सपा प्लस को 132 से 148 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी का एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। बसपा को 13 से 21 सीटें मिल सकती हैं, ये एग्जिट पोल बता रहा है। कांग्रेस को 4 से 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और अन्य को देखिए 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए बड़ी तस्वीर उभर करके भाजपा के लिए यहां से और अच्छी खबर भी कह सकते हैं एग्जिट पोल के आधार पर। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल होंगे? 10 तारीख को ये सामने हो जाएगा। 403 विधानसभा की सीटें जया और उसमें भाजपा के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल दीपा, और 403 सीटों पर हाल क्या रहने वाला है ये हमने अनुमान लगाया है और उसी अनुमान के तहत जनता का मूड क्या बना है इस बार के लिए
वो हमने एग्जिट पोल के जरिए सामने रखा है जनता के, और इसमें भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब देखिए पश्चिमी यूपी का एग्जिट पोल हमने रख दिया है। 136 सीटें हैं, भाजपा प्लस को 67 से 71 है, सपा प्लस को 59 से 63 है। बसपा की बात करें तो 5 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 0 से 1, जबकि अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीटें जा सकती है। और यहां पर देखिए कि जो लगातार समाजवादी पार्टी कह रही थी कि पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उस तरीके के आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहा। ये कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो बेहद नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब ये एग्जिट पोल में नतीजे इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। अब देखिए पश्चिम यूपी के बाद बात कर लेते हैं अवध क्षेत्र की। यहाँ पर एग्जिट पोल की क्या तस्वीरें देखिए, 118 सीटें यहाँ पर हैं और भाजपा को 77 से 81 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सपा को 33 से 37 सीटें, बसपा को 2 से 4 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें और साथ ही अन्य को 0 से 1 सीट यहां पर मिल सकती है। अवध क्षेत्र में भी एड़ी चोटी का जोर सभी पार्टियों ने लगाया, लेकिन यहां पर भी भाजपा को सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो फायदे का अंतर है वो बहुत और देखिए सिर्फ अवध या पश्चिम यूपी की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की बात कर ले तो यहां पर 19 सीटें हैं और वहां पर क्या आकलन रहा है वो भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। भाजपा 14 से 18 सीटें ले सकती है, सपा प्लस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 1 से 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 0 से 1 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1। 19 सीटें यहां पर है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें ले सकती है। अब पूर्वांचल की बात कर लेते हैं, 130 सीटें हैं, भाजपा प्लस 70 से 74 रह सकती है, समाजवादी पार्टी प्लस 40 से 44 सीटें रह सकती हैं, बसपा को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस की बात करते हैं 4 से 6 सीटें उनके खाते में जा सकती है, अन्य को भी 3 से 5 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। तो पूर्वांचल का द्वार जो है वो भाजपा के लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यूपी में 7 चरणों का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। ऐसे में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी की जीत होती साफ तौर से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसको लेकर बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी और पार्टी की गठबंधन सरकार बनाने वाली है, 30 साल तक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। देखिए जो एग्जिट पोल्स आज आए हैं वो एक ट्रेंड दिखा रहा है और ट्रेंड यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने वाली है और फिर से जो 30 साल तक की जो एक रिकॉर्ड था उसको तोड़ा जा रहा है। और जो वहम में रहते थे या जिसको अंधविश्वास था वो कि गौतम बुद्ध नगर नहीं जाएंगे, नोएडा नहीं जाएंगे, आज वो सब एग्जिट पोल दिखाता है सब गलत था। और हमारा भी मानना है कि हम लोगों का जो रिजल्ट फाइनल आएगा 10 तारीख को वो 300 का प्लस ही जाएगा। तो ये बड़ा दावा किया है मंत्री जी ने। अभी आपको यूपी इलेक्शन का एग्जिट पोल हमने दिखाया जिसमें भाजपा बहुमत पा रही है, तो वहीं अब आपको बताते हैं कि 7 चरणों में हुए मतदान में कब कौन आगे रहा। बिल्कुल, यूपी में हुए 7 चरणों के चुनाव में भाजपा को सपा ने कई चरणों में कांटे की टक्कर दी है। देखिए हर चरण का एग्जिट पोल क्या कहता है। चार 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश पश्चिम, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बटा है, जहां एक रीजन का सामाजिक ढांचा दूसरे रीजन से एकदम अलग है। लेकिन जब बात सरकार बनाने की आती है तो हर रीजन अपने आप में अहम हो जाता है। इस बार यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ, लेकिन किस चरण में किस दल को कितनी सीट मिल रही है ये भी समझ लीजिए। पहले चरण में कुल 58 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, बसपा को 2 से 4, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 55 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 26 से 30, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब दूसरे चरण में सपा भाजपा से आगे है, जबकि तीसरे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 38 से 42 सीटें, सपा गठबंधन को 16 से 20 सीटें,
बसपा को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। यानी तीसरे चरण में भाजपा सपा से कहीं आगे है। वहीं चौथे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 41 से 45, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 12 से 16, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब चौथे चरण में भी भाजपा को बढ़त है। जबकि पांचवें चरण में कुल 61 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 39 से 43, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 14 से 18, बसपा को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं छठे चरण की अगर बात की जाए तो छठे चरण में कुल 57 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगियों को 18 से 22, बसपा को 3 से 5, कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। और सातवें चरण की बात की जाए तो सातवें चरण में कुल 54 सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 25 से 29, सपा गठबंधन को 17 से 21 और बसपा को 4 से 6, कांग्रेस को 0 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मतलब दूसरे चरण को छोड़कर बाकी सब चरणों में भाजपा को बढ़त है और ये बढ़त का ही असर है कि सूबे में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग कुल 7 चरणों में लड़ी गई। पश्चिम के अग्निपथ से शुरू हुआ देश के सबसे बड़े सूबे का हाल भी हमने आपको बताया और इसके साथ ही साथ 7 चरणों में ये चुनाव खत्म हो चुका है। 10 तारीख का अब इंतजार है। सियासी मुकाबला और पूर्वांचल में आखिर में लड़ा गया। आपको बताते हैं कि किस चरण में मतदाताओं ने अपनी वोट की शक्ति का कैसे किया है इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में मतदाताओं ने भरपूर जोश के साथ अपनी वोट शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। हम आपको बताते हैं कि सूबे के रण में किस चरण में कितने जिलों पर कितने फीसदी मतदान हुआ। सबसे पहले 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान हुआ, जहां पश्चिमी यूपी के मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इसमें जाट वोटर्स के दबदबे वाले 11 जिलों की 58 सीटों पर 60.17% मतदान हुआ। ये मतदान पिछली बार के चुनाव से 3% कम रहा, लेकिन दूसरे चरण में एक बार फिर मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाले जिलों में मतदान हुआ, जहां सहारनपुर से शाहजहांपुर तक कुल 9 जिलों की 55 सीटों पर 60.44% मतदान हुआ। जबकि तीसरे चरण में अवध क्षेत्र के यादवगंज और रुहेलखंड में मुकाबला हुआ, जहां 16 जिलों की 59 सीटों पर 61.61% मतदान रहा। चौथे चरण के रण में भी परीक्षा अवध के कुरुक्षेत्र में हुई, जहां 9 जिलों की 59 सीटों पर 60.70% मतदान हुआ। इसके बाद पांचवें चरण में अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को लेकर जंग लड़ी गई, जहां 11 जिलों की 61 सीटों पर 53.93% मतदान हुआ। छठे चरण में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र प्रभावी रहा, जहां 10 जिलों की 57 सीटों पर 53.31% वोटिंग की गई। जबकि आखिरी और बेहद अहम 7वें चरण में सीधे पूर्वांचल को लेकर आर पार की सियासी लड़ाई लड़ी गई। 9 जिलों की 54 सीटों पर 56% मतदान दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।